स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ गुंजन। पाकिस्तान में आज नई सरकार के लिए वोट डाले जा रहे हैं। शाम 5 बजे तक पाकिस्तान के लगभग 12 करोड़ वोटर्स अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। वोटिंग के लिए 90,675 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। इमरान खान के जेल में होने के चलते मुख्य मुकाबला नवाज शरीफ की पार्टी पाकिस्तान मुस्लिम लीग और बिलावल भुट्टो की पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के बीच माना जा रहा है। पाकिस्तान मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नवाज शरीफ इस दौर में सबसे आगे हैं और अगर ऐसा होता है तो नवाज शरीफ चौथी बार प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठ सकते हैं। इसकी बड़ी वजह सेना का उन्हें मिल रहा समर्थन भी माना जा रहा है। पड़ोसी देश में हो रहे आम चुनाव में क्या कुछ सियासी समीकरण बन रहे हैं, वहां की जनता इन चुनावों को किस नजरिए से देख रही है, पिछले दिनों लंबे वक्त तक चले राजनीतिक उठापटक के बाद पाकिस्तान किस ओर जाता हुआ नजर आ रहा है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ पाकिस्तान के वरिष्ठ पत्रकार फकर यूसुफ जई जुड़ चुके हैं। उनसे सीधे बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच एंड गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। गुड मॉर्निंग। सबसे पहला सवाल तो मेरा यही है कि पहले जो हालात रहे हैं पाकिस्तान में, जो राजनीतिक उठापटक हमने 2022-2023 के दौरान देखी, उसके बाद ये चुनाव आपको किस तरफ जाता हुआ दिख रहा है? क्या मुद्दों पर चुनाव है या फिर जनता इतनी फड़फड़ा रही है कि कोई भी एक ऐसी सरकार हमें मिल जाए जो हमें स्टेबिलिटी दे? बिल्कुल, ये वाली बात बिल्कुल आपकी ठीक है कि लास्ट अगर 5 साल की हम बात करें 18 से लेके 23-24 तक, तो पाकिस्तान में इंस्टेबिलिटी बहुत ज्यादा रही, पॉलिटिकल हो, सिक्योरिटी हो या इकोनॉमिक हो, और उसका जो इफेक्ट है वो आम जो जनता है, आम पाकिस्तानी है, उसको भुगतना पड़ रहा है। दूसरा, जो आप बता रही कि लोगों को इमरान खान को हटाया गया, शहबाज शरीफ साहब को लाया गया, ये वाली चीजें भी बहुत ज्यादा एक इम्पैक्ट डाल रही है इलेक्शन में। फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को साइड लाइन किया गया, कॉर्नर किया गया, दीवार के साथ लगाया गया, वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है आज के इलेक्शन में जो अभी होने जा रहा है। और वो लोग जिनको कॉर्नर किया गया, लेकिन जो वोट देने वाले लोग हैं वो कहते हैं कि हम पीटीआई को, यानी एक एग्रेसिव मूड में आए, गुस्से में आए कि हम उनको वोट करेंगे। जितना उनको कॉर्नर किया गया तो ये चीज हमें देखने को मिली। लेकिन अवाम का, आम आदमी का जो मसला है वो यही है कि उसको स्टेबिलिटी चाहिए, उसको ये चाहिए कि 44% जो इन्फ्लेशन चल रहा है उससे मेरी जान कैसे छूटेगी। इलेक्ट्रिसिटी, गैस प्राइसेस, आईएमएफ की रोजाना की जो कंडीशंस होती है उसका आम लोगों की जिंदगियों पे बहुत ज्यादा असर है। लोग बहुत ज्यादा तंग है। हर कोई ये चाहता है कि कोई ऐसी गवर्नमेंट हो कि पाकिस्तान को या इस आवाम को इन प्रॉब्लम से निकाल के और थोड़ी सी एक स्टेबिलिटी की तरफ लेके चला जाए, जिस तरह बाकी कंट्रीज है, मतलब हिंदुस्तान की मिसाल ले सकते हैं, बांग्लादेश ले सकते हैं, दूसरे और कंट्रीज है दुनिया के, जहां पे श्रीलंका थोड़ा सा बेहतर हमें अब नजर आने लगा है, हालांकि उन्होंने डिफॉल्ट किया अभी रिसेंटली, उसके बाद वो सेट हुए। बट पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली ये प्रॉब्लम है कि एक तो फ्री एंड फेयर इलेक्शन कभी नहीं होता। जब तक ये चीजें नहीं होती, डेमोक्रेसी उस तरीके से स्ट्रांग हमारे यहाँ नहीं हुई, मतलब 76-77 ईयर में, यहाँ पे आपको पता है कि एस्टेब्लिशमेंट का एक बड़ा स्ट्रांग होल्ड रहता है चीजों के ऊपर। प्राइम मिनिस्टर किसी भी पार्टी का आ जाए, उसके ऊपर हाथ अगर उनका है तो ठीक, अगर नहीं है तो फिर उनके लिए लाइफ जो है या अपनी गवर्नमेंट चलाना बहुत मुश्किल हो जाता है। उसका इम्पैक्ट हमारी फॉरेन पॉलिसी में, हमारी बाकी चीजों की पॉलिसीज में नजर आता होता है। दुनिया अगर हमसे बात करती भी है तो वो ये पूछती है कि बात हमने इस्लामाबाद के साथ करनी है या रावलपिंडी के साथ करनी है। इस चीजों की वजह से उनका तो शायद एस्टेब्लिशमेंट का या जो गवर्नमेंट के लोग होते हैं उनको तो प्रॉब्लम होती हो या ना होती हो, लेकिन एक आम पाकिस्तानी को जरूर उसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है, हर तरह की। उसकी जिंदगी खराब होनी होती है, बाकी किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे लोग रिटायर्ड होते हैं, वो शिफ्ट हो जाते हैं, यहाँ से दुबई शिफ्ट हो जाते हैं, लंदन और न्यूयॉर्क शिफ्ट हो जाते हैं, अपना पैसा ले जाते हैं, फैमिलीज उनकी वहां पे रहती है, हुकूमत या जॉब्स उनको यहाँ पाकिस्तान में करनी होती है। तो जिंदगी आम लोगों की खराब हो रही है, बाकी किसी को नहीं फर्क पड़ता। अगर टेररिज्म हो रही है, कोई ब्लास्ट हो रहा है या कोई और चीज हो रही है, जो खैबर पुख्तनख्वा और बलूचिस्तान बहुत ज्यादा लास्ट 2 ईयर से बहुत ज्यादा उस पर एक मुतासिरा प्रोविंसेस
रहे हैं पाकिस्तान के, उनके लोग मर रहे हैं, बाकी किसी को क्या फर्क पड़ता है कि बिल्कुल यूसुफ जी, बात सबसे बड़ी यही है। और मेरा सवाल इस चीज को लेकर भी था कि देखिए जो भी पाकिस्तान में राजनीतिक उठापटक हुई, सीधा सीधा असर तो पाकिस्तान की आवाम पर पड़ा ना। और आवाम क्या इस बात को समझ पा रही है कि हमें एक ऐसी सरकार को चुनना है जो हमें स्थिरता के साथ साथ हमारी अर्थव्यवस्था को ऊपर ले जाए, हमारी विदेश नीति को ऊपर ले जाए। और एक सवाल मेरा आपसे ये भी है, नवाज शरीफ की सरकार को वहां पर मजबूत माना गया इमरान खान की सरकार जाने के बाद। अब जब चुनाव हो रहा है तो क्या आवाम का फेवर उन्हें मिल रहा है या सेना का फेवर मिल रहा है? देखिए, आवाम का जो फेवर है वो तो बिल्कुल क्लियर कट है कि मैंने आपको बताया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिन इमरान खान की पार्टी के साथ है, ये बात तो बिल्कुल क्लियर है। और बहुत सारी जगहों पे ये चीज हमें नजर भी आई है, मतलब जहां पे भी आप पाकिस्तान में जाएं ये चीज है। लेकिन जहां तक आपने बात की कि मतलब उनको एस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट के बगैर यहाँ पे हुकूमत आना, गवर्नमेंट आना, किसी का बनना बहुत मुश्किल है। और फिर आपने कहा कि जो अवाम है, जो जनता है, वो किसको चुनती है। अगर अवाम के वोट से किसी को चुना जाए तो फिर तो एक अलग बात है। लेकिन अफसोस इस बात का होता है, मैं आपको इसलिए तो बता रहा हूं कि हमारे यहाँ डेमोक्रेसी क्यों स्ट्रेंथन नहीं हुई। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि मतलब इलेक्शन से ज्यादा सिलेक्शन होता है। अगर इलेक्शन प्रॉपर फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो और जो जनता वोट करती है, किसी भी पार्टी को वोट करती है, जो उनको पसंद है उसको वोट करती है, जिस भी लीडर को, उन्हीं के वोट से अगर वो पार्लियामेंट का मेंबर बने तो फिर तो मैं कहता हूं कि चेंज आ सकता है। अदरवाइज जो अभी अगर इलेक्शन से 2 माह पहले यही आवाज चली कि मियां नवाज शरीफ साहब विल बी प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, तो ये कैसे हो सकता है। मैं ये नहीं कहता कि उनको पहले लोगों ने नहीं चुना, बिल्कुल चुना है और उन्होंने कुछ बेहतर डिलीवर भी किया मियां साहब ने। फॉरेन पॉलिसी को थोड़ा बहुत उन्होंने बेहतर किया, लेकिन मुसीबत यह कि उनका भी एस्टेब्लिशमेंट के साथ क्लैश रहा और वो किस तरीके से उनको निकाला गया। इमरान खान का जब एस्टेब्लिशमेंट के साथ क्लैश आया तो उनको किस तरीके से निकाला गया, या उनसे पहले की गवर्नमेंट्स को अगर आप हिस्ट्री देख रहे हैं पाकिस्तान की, आज 12 जनरल इलेक्शन हो रहे हैं पाकिस्तान की हिस्ट्री में, अनफॉर्चुनेटली कोई प्राइम मिनिस्टर अपना टेन्योर तक पूरा नहीं कर सका। अगर ये प्रोसेस चल निकलेगा तो तब जाके चेंज आएगा, लोगों की जिंदगी शायद बेहतर होंगी। और हाँ, सबसे बड़ी बात कि एस्टेब्लिशमेंट जो उनका काम है, सिक्योरिटी प्रोवाइड करना किसी आर्मी का काम होता है, वो अगर हमें वो प्रोवाइड करे, हमारे बॉर्डर्स को सिक्योर करे और उस पॉलिसी को लेके चले जो हुकूमत बनाती है, जो गवर्नमेंट, जो प्राइम मिनिस्टर या जो फॉरेन ऑफिस या जो वो लोग बनाते हैं, उस पॉलिसी को वो अगर फॉलो करते हैं तो फिर आपके यहाँ तब्दीली आ सकती है, बेहतरी आ सकती है। अदरवाइज अगर वो कहते हैं कि हमें इंडिया के साथ ताल्लुकात नहीं चाहिए, अफगानिस्तान के साथ हमें इस तरह का ताल्लुक चाहिए या इस तरह का नहीं चाहिए, ईरान के साथ, चीन के साथ, मिडिल ईस्ट के साथ या यूएस के साथ, तो फिर वो कंट्रीज उसकी हालत ऐसी होती है जो इस वक्त हमारे पाकिस्तान की है। लेकिन मैनिफेस्टो में यूसुफ जी, मैनिफेस्टो में नवाज शरीफ ने ये कहा है ना कि वो अपनी विदेश नीति को सुधारेंगे और स्थिति को बेहतर करेंगे और उसमें भारत भी शामिल है। बिल्कुल सही, बिल्कुल आपकी। देखिए, मियां साहब ने पहले भी मोदी साहब जब 2015 में आए थे तो मोदी साहब वैसे तो नहीं आ गए थे ना, क्योंकि उनके मियां साहब के साथ उनका था एक, जिसे कहते हैं कि एक जहन मिलता है, एक दूसरे के ऊपर काफी हद तक मैं कहता हूं कि ट्रस्ट भी दोनों करते हैं। ये बात बिल्कुल, ये पाकिस्तान में भी लोग इस बात को मानते हैं। लेकिन मुसीबत ये है कि जिस वक्त उनको फिर रहने नहीं दिया गया हुकूमत में, अगर वो रह जाते तो शायद बेहतरी आ जाती। और आज भी इस बात की गारंटी मियां साहब तो ये बात कर रहे हैं और अच्छी बात है, हम सबको बड़ी खुशी है इस बात की कि इंडिया के साथ हमारे ताल्लुकात बेहतर हो जाए। लेकिन क्या ये उनको परमिशन दी जाएगी जब वो प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी पे बैठेंगे? ये अहम सवाल है जो नहीं होने दिया जाता। वो पॉलिसी टो की जाती है जो वहां से रावलपिंडी से आती है, ना कि इस्लामाबाद वाली फॉरेन पॉलिसी जो होती है, वो उसको अगर फॉलो किया जाए तो फिर शायद बेहतरी आ सकती है। अवाम चाहती है, यकीन करें कि इस वक्त जो हालात है, आम आदमी, आप किसी आम पाकिस्तानी से पूछे तो वो कहते हैं भाई इंडिया के साथ हमारा ट्रेड क्यों नहीं हो रहा। ठीक है, हमारे अगर उनके साथ कोई क्लैशेस, कोई कॉन्फ्लिक्ट है, कोई इश्यूज है, उसके बावजूद भी तो हम उनके साथ ट्रेड एंड बिजनेस कर सकते हैं, बात हम कर सकते हैं, उनके जो रिजर्वेशन है या उनके कंसर्न्स है उनको हम एड्रेस कर सकते हैं और हमें करना भी चाहिए। ये एक आम पाकिस्तानी आज ये बात कर, अगर पहले 50% कर रहा था बिल्कुल, तो बिल्कुल, मुद्दे कई सारे हैं जी, और पाकिस्तानी आवाम इस बात को बखूबी समझ भी रही है। अर्थव्यवस्था की हमने बात कर ली, विदेश नीति पर बात कर ली, लेकिन जलवायु परिवर्तन वहां पर सबसे बड़ा मुद्दा है और उसको लेकर जो उम्मीदवार हैं वो दावे भी कर रहे हैं। क्या आपको लगता है उसमें कुछ हो सकता है? 30 सेकंड में मैं जल्दी से जवाब चाहूंगी आपका।
ये करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। और ये कुछ मैनिफेस्टो में मैंने देखा है, ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून मियां साहब की पार्टी के मैनिफेस्टो में ये चीज मैंने देखी और मुझे खुशी हुई इस बात की कि कम से कम उनको ये प्रॉब्लम तो लगी। और अगर इसको आगे लेके जाएंगे तो ये पाकिस्तान के लिए इंटरनेशनली बहुत ज्यादा बेहतर होगा। पाकिस्तान का जो कद काठ है वो बढ़ेगा, रिस्पेक्ट होगी, ना कि उससे कोई खराबी आएगी, बल्कि सोसाइटी के अंदर बहुत बेहतरी आ सकती है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया यूसुफ जी हमारे साथ बात करने के लिए उन मुद्दों को लेकर जो इस वक्त पाकिस्तान की आवाम के दिलों पर है। लेकिन अब जनता चुनेगी किसको, ये आज शाम तक संभवतः हमें साफ हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल के लिए बस इतना ही, लेकिन अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।